ओके, सो नाउ वी विल लुक इनटू दिस क्वेश्चन. ए बी एंड सी हैव, अच्छा इसका डिटेल सोल्यूशन, इसका एक थोड़ा काफ़ी डिटेल सोल्यूशन मैंने डाल दिया है बना करके. क्या फिर से सॉल्व कर सकते हैं? मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट दे देता हूँ बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट. आई विल ट्राई टू लिंक इट ऑल्सो. ए बी एंड सी हैव सम चॉकलेट्स अमंग देमसेल्फ. ए गिव्स to each of the other two half the number of chocolates they already have. Similarly, B and C in that order give each of the other two half the number of chocolates each have, and of them already has. Okay, so basically what the statement is that A gives half the number of chocolate that B has. So suppose if B already has 10, so A will give him 5 more, and if this person has let's say 16, so A will give him 8 more. So whatever the number is, A will give him half the number of chocolates. ठीक है. Now obviously सवाल में आपसे ये कहता है now each of them has the same number of chocolates. Ultimately ये डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद जब A देता है, फिर B देता है, फिर C देता है, और A B और C को देगा, B A और C को देगा, C A और B को देगा. जब ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इन दैट ऑर्डर, तो फाइनली सबके पास XXX चॉकलेट्स होंगे, सेम नंबर ऑफ चॉकलेट्स होंगे अगर हम X माने तो. सो सवाल ये कहता है कि व्हाट कुड बी द मिनिमम टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स they have among themselves. So actually इसको सॉल्व करने का तरीका वही है. इसको थोड़ा सा ये भी रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आप मान सकते हो, और मैं कह सकता हूं कि इस तरह से अगर आप एक टेबल बना लो और फाइनली अगर मैं कहूं x और x चॉकलेट है, तो व्हाट विल बी द अगर फाइनली, और आप ध्यान दो कि हम लोग बैक ट्रेस करते हैं इसमें, ठीक है, बैक ट्रेस कर रहे हैं. इसका डिटेल सोल्यूशन मैंने अपलोड किया, आप देख सकते हो. बैक ट्रेस कर रहे हैं तो मैं क्या जानता हूं कि y प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू एक्स. इन अदर वर्ड्स आई हैड नो आइडिया कि यहां पे कितने नंबर ऑफ चॉकलेट्स होंगे ए के पास जस्ट बिफोर द फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन. फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन में सबके पास इक्वल होते, तो फाइनल से पहले कितने होंगे. तो ऑब्वियसली 3y by 2 is equal to x. This implies that y is equal to 2 by 3x. तो ये जो नंबर आया मेरे पास, ये 2 by 3x आया. ठीक है. अब आप कहोगे कि सर ये इतना वेरिएबल्स है, क्या ये पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है. क्वेश्चन ही उस तरह का बना है. ये भी 2 by 3x है, और ये y कहां से आता है, इसका क्या रेलेवेंस है? y का सिंपली ये रेलेवेंस है. y और x दो वेरिएबल्स मैंने इसलिए लिए हैं, हालांकि इनका कोई जरूरत नहीं है, ये मैं समझने के लिए मैं इनको यूज कर रहा हूं कि जितने चॉकलेट्स मेरे पास थे उतने के ही आधे चॉकलेट्स मेरे को C ने दिए होंगे. यानी अगर मैं A हूं तो C ने मुझे, मेरे पास जितने चॉकलेट्स हैं, अगर मेरे पास y चॉकलेट्स हैं तो उसके ही आधे चॉकलेट्स दिए होंगे, विच इज y बाई 2. और अल्टीमेटली दोनों को सम करने पे तो मेरा x आ जा रहा है. तो मेरे पास कितने चॉकलेट्स हैं, y का क्या वैल्यू है, x के टर्म्स में अगर मैं y का वैल्यू निकालूं तो ये आपको उस तरह से. अब इसके पास कितना होगा, सेम आप करोगे, वही करोगे आप. x तो रहेगा क्योंकि ये उसके पास, अगर फाइनल स्टेज में x चॉकलेट है C के पास, तो उससे फाइनल -1 के स्टेज में भी x चॉकलेट्स होगा, प्लस हाफ द चॉकलेट्स दैट ही हैज गिवन टू दिस फेलो, which is 1/3x, and half the chocolates that he has given to B fellow. Okay, so that is 1/3x. So 1/3, 2 by 3, 3 plus 2 is 5/3x. So आप यहाँ पे 5/3x करोगे. Similarly, आपने एक बार अब आपने C का डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट किया है, अब आप B को कंस्टेंट रखोगे और फिर आप सिमिलर प्रोसेस को करोगे कि 2/3x अगर है तो हमारा पिछले स्टेज में कितना होगा. सेम एल्गोरिथम है, y प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू 2/3x, तो y का क्या वैल्यू आएगा. ठीक है, तो जब आप इस तरह से कर लोगे तो आपके पास यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगे उन वैल्यूज का आपको मिनिमम आंसर देना है. ये हम लोग ने सॉल्व कर लिया है, तो मैं इसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं दूंगा इस वीडियो में, और मैं इसको बिना बंद किए हुए दूसरे वीडियो में चलता हूँ, दूसरे क्वेश्चन पे चलता हूँ. अच्छा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डुएबल टाइप का क्वेश्चन है. लेट्स सी. व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 233 द रिमाइंडर इज 29. अच्छा, एक चीज आप लोगों को समझना चाहिए कि जो डिवीजन लेमा है, डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट और रिमाइंडर. ठीक है, ये चीज अगर हो सके तो अपने दिमाग में याद रखिए कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. When 223 is divided, when a number is divided by 223, what does this mean? If the number is something,
when that number is divided by 223, the remainder is 79. So remainder is 79. Okay, remainder is 79. तो मेरे से पूछ रहा है कि when the same number is divided by 179, the quotient is 315. So 179 into 315 डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. रिमाइंडर ये वही नंबर है जिस नंबर को हमने जब 223 के साथ मल्टीप्लाई किया था, रादर 223 से डिवाइड किया था, तो मैं इसको k बोल सकता हूं इज इक्वल टू 79. तो ये कुछ इस तरह का रिलेशन बन के मेरे सामने आ रहा है. अब इसको सॉल्व करने के हजारों तरीके हैं, लेकिन एक तरीका जो मुझे समझ में आया, जिसको मैं करना भी चाहता हूं, वो ये है कि मैं एक नंबर अज्यूम कर लूंगा, कोई भी नंबर इनमें से मैं उठा के अज्यूम कर लूंगा. और मेरा मेथड वही है कि मैं पीछे से नंबर्स उठाना पसंद करता हूं. तो आई विल स्टार्ट विथ 100. सी obviously because I know the answer, I will not extend the video. So what I will do is I'll just pick up this one. Okay, 113, because I know the answer is 113. आप चाहो तो आप थोड़ा सा 117 वगैरह को भी चेक करो, और आपको करना भी चाहिए. मैं तो कर चुका हूं, मैं तो क्वेश्चन डिजाइन करता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि दूसरे केस का जो रिमाइंडर है वो 113 अगर 113 है, तो सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं. एक सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड गाइस. आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैलकुलेटर अलाउड है कैट के अंदर, और जिस तरह से मैं डिवाइड करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, उसी तरह से हर कोई करेगा. तो मुझे पता है कि ये है 56 कितना था, 56385. ओके, 56385 प्लस 113. ओके, और ये जो इसको ऐड करते हैं, इस पे 113 ऐड करते हैं. Add this to 113. So this gives me 56498. 56498. देखो, इतना आप लोगों को समझाने के लिए मैं कर रहा हूं, लेट हो रहा है, लेकिन आप लोग इसको झट से कर लोगे. ठीक है, जब इसको ऐड किया, हालांकि ये ओरली भी कर सकते थे, इतना कोई डिफिकल्ट था नहीं. अब कहता है कि यही वो नंबर है जिसको अगर मैं 223 से डिवाइड करूं तो 79 मेरा रिमाइंडर आना चाहिए. तो सबसे पहले तो मैं इसको 223 से डिवाइड करूंगा. आप बोलोगे कि कैसे यार, 3 डिजिट का डिवीजन है, तो आराम से वही कैलकुलेटर ले आइए. तो सेम नंबर डिवाइडेड बाय 223. ठीक है, ये आता है 253 पॉइंट समथिंग. वेट, 253 तक तो वो उसको डिवाइड कर रहा है, उसके बाद पॉइंट आ रहा है, यानी कि हमारा नंबर 253 है. तो 253 में मल्टीप्लाई करते हैं 223 को, आ रहा है आंसर 56419. ठीक है, तो जब हम लोग 223 में मल्टीप्लाई करते हैं 250 कितना नंबर को मल्टीप्लाई किया था, 253, या सॉरी, दिमाग से निकल जाता है कभी कोई, सॉरी. तो 253, तो हमारा जो नंबर था, वो नंबर था 56419. 56419. अब आप बस देखो कि दोनों का डिफरेंस क्या 79 है. अगर 79 है तो यही मेरा आंसर है. और प्रिसाइसली 18 minus 9 is 9, 8 minus 1 is 7. This becomes, okay, this becomes 4 and 4 is 0. So this is actually 79. या 564 तो वैसे कट जाएगा. ठीक है, 98 minus 19, 98 minus 10 is 88, 88 minus yeah, this is correct. Okay, 100 minus 19 कर देंगे तो भी हमारा 100 minus 19 is से भी हो जाएगा. बट ठीक है, मतलब मैं इसको थोड़ा ज्यादा अब खींच रहा हूँ. ठीक है, मेरे को अपने एडिशन सब्ट्रैक्शन पे अभी भी भरोसा नहीं होता, तो मैं ये कर लेता हूँ. वैसे भी अगर आप देखो, आप अगर इन दोनों को ऐड कर लो, 9918 71819. ठीक है, तो ये तो करेक्ट है, 110% करेक्ट है. तो आपको ये सवाल आपने देखा कि सॉल्व कैसे मैंने करा, इसको इस तरह से मैं सॉल्व कर लिया. आप चाहो तो किसी और तरीके भी कर सकते हो. अच्छा, मैं इसको बंद करने से पहले, वीडियो को बंद करने से पहले एक चीज कहना चाहता हूँ. ये करने की नौबत क्यों पड़ी? देखो, ये करने की नौबत इसलिए पड़ी क्योंकि हमें 2 वेरिएबल्स दिख गए थे. मैं थोड़ा सा इंक चेंज करता हूं. ठीक है, एक सेकंड. आप देखिए कि हमारे पास एक R था और यहाँ पे एक K था.
तो मुझे 110% पता चल गया कि अगर दो वेरिएबल्स है तो इसको अगर ट्रेडिशनली सॉल्व करने जाऊंगा तो 2 पन्ने लग जाएंगे और हो सकता है सॉल्व भी ना हो। एग्जाम कंडीशन में आने लायक क्वेश्चन है, और ये एग्जाम कंडीशन में आपको मुझे नहीं लगता हार्डली इट शुड टेक 1 मिनट, मतलब 1 मिनट में भी आप इसको सॉल्व कर लोगे 1 मिनट के अंदर। लेकिन बशर्ते आपको पता है कि आपको करना क्या है। अगर आपको ऑप्शन से खेलना आता है आप इसे फट से करके निकल जाओगे। ओके, थैंक यू।